साथियों, आज इस अवसर पर चूंकि आज हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म हुआ, आज से लगभग 134 साल पहले। आप कल्पना कर सकते हैं कि 134 साल पहले भारत का परिदृश्य क्या होगा। उस समय बाबा साहब का जन्म हुआ जब यह देश गुलाम था। गुलामी के समय बाबा साहब का अवतरण हुआ मध्य प्रदेश के महू छावनी में। उनके पिताजी महार रेजिमेंट, उस समय अंग्रेजों के समय में महार रेजिमेंट हुआ करता था, उसमें सूबेदार नायक थे। और सूबेदार नायक के बेटा अपने माता पिता के 14वें संतान बाबा साहब अम्बेडकर जी जब संघर्ष शुरू किए 1916 से लेकर के और 1946 तक, बाबा साहब ने हम लोगों के लिए पूरे 40 साल तक संघर्ष किया है, तब जाके इस भारत को संविधान और इस भारत को आजादी मिलती है। साथियों, लेकिन उस अलग बात यह है कि पूरा विश्व, पूरा भारत बाबा साहब की जयंती मना रहा है, लेकिन आप इसी हरिहरगंज के धरती पर देख सकते हैं कि मेरे द्वारा जो बनाया हुआ ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वार है, ये द्वार पर लिखा हुआ था अम्बेडकर द्वार, आज उस द्वार पर जो है उसको मिटाने का काम किया गया है। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी के लिए चुनौती है और संघर्ष करना है कि बाबा साहब के जयंती के अवसर पर जो आज ये गेट बना हुआ है, इस गेट में षड्यंत्र करके लोग इतने आज बाबा साहब से घृणा करने वाले इनके दुख ऐसे लोग हैं कि उनके गेट के नीचे वो पार होना नहीं चाहते। ये यहाँ का विडंबना है, ये आलम है, ये विडंबना और ये आलम है। लेकिन मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। आज प्रशासन की तरफ से हम लोगों को मिला था कि आज आप लोग शांतिपूर्वक कर लीजिए, हम लोग उसका हल निकालेंगे। भैया क्या मामला है? एक आदमी के चलते जो अपने खुद सामंती है और खुद अपराधी प्रवृत्ति का है, और उस आदमी के चलते आप पूरे लोगों के अरमानों पर कुचलने का काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है और इसके लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। आने वाले दिन में इतना बड़ा संघर्ष करेंगे कि ये हरिहरगंज नहीं, पूरा पलामू कांप जाएगा। साथियों, हम लोग आज बाबा साहब की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया। बाबा साहब की जयंती इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब ने भारत का संविधान दिया और इस बाबा साहब के संविधान की वजह से आज भारत चल रहा है। लेकिन बाबा साहब के संविधान को संशोधन करने का काम किया जा रहा है, उनके ये संविधान को बदलने की साजिश चल रही है और ये साजिश की बू यही हरिहरगंज की सरजमी से शुरू हो रहा है। ये मुझे आज गुलामी का एहसास हो रहा है कि आज इतने आजादी के 75 वर्षों से ज्यादा बीतने के बाद भी आज बाबा साहब के द्वार पर लोग अड़ंगा लगा रहे हैं। उनके मानने वाले कौन लोग होंगे? ये हम लोगों के लिए एक चुनौती है। और आज क्योंकि प्रकृति भी हम लोगों पर मेहरबान है, बारिश भी हो रही है, तो ये दर्शाता है कि शुभ संकेत है। आज ये बारिश के अवसर पर हम लोग यहाँ इस फील्ड में इकट्ठे हुए हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में आप देख रहे हैं उधर बाबा साहब के प्रतिमूर्ति खड़े हैं भारत का संविधान लेकर के, उधर ज्योतिबा राव फूले खड़े हैं, उनके बगल में नेहरू जी हैं और उनके बगल में महात्मा गांधी जी हैं। ये आज झांकी से प्रस्तुत किया गया कि बाबा साहब जिन महापुरुषों के साथ भारत का रचना की, भारत को रचनात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ाने का काम किया है, उन तमाम लोगों के वहां पर झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है कि आज भारत की आजादी में इन लोगों की जितनी बड़ी भूमिका थी, उतनी बड़ी भूमिका भारत के संविधान निर्माता का भी थी। साथियों, इसलिए आज ये बात रैली के माध्यम से आप लोगों को हम लोग बताने का काम कर रहे हैं कि आज इस तरह से लोग अगर भारत के संविधान को कुचलने का काम करेंगे तो क्या आप लोग चुप बैठेंगे? बैठेंगे जी? चुप बैठेंगे? इधर देश की आधी आबादी जिनको अन्नपूर्णा कहा जाता है, अगर हम लोगों को कुछ मांगना तो इन्हीं लोगों से, इनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। ये साक्षात देवी की प्रतिमूर्ति है और इस देश में ज्योतिबा राव फूले जो भारत के
गुलाम देश में प्रथम बार शिक्षा का लक्ष्य जगाने का काम किया। उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने इस देश के विद्या की जननी, विद्या की दाता, महिलाओं के लिए मुक्तिदाता, उन्होंने इस देश में गुलामी के समय काफी झील करके भी महिलाओं के अंदर शिक्षा का प्रेरणा भरने का काम किया है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं वैसे वीरांगना को, वैसे महापुरुषों को, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और जो भारत में लोगों को जगाने का काम किया है। साथियों, आपको मालूम होगा कि आजादी के कितने वर्ष बीतने के बाद बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। बाबा साहब को भारत रत्न, पानी से भागेंगे नहीं ना आप लोग, ये भाई जिनको पानी से डर होगा तो कृपया पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर ले। पानी से डरना नहीं है, पानी आए, पत्थर आए, पहाड़ गिरे, घबराना नहीं है। वो सुने ना कि वीर तुम आगे बढ़ो, धीर तुम आगे बढ़ो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वही। पढ़े कविता को, इसलिए आप लोग निडर हैं और इस पानी में भी आप लोग डटने का काम करेंगे। ये निर्णय होगा कि प्राकृतिक भी हम लोगों पर मेहरबान होकर के कुछ नहीं कर सकते। साथियों, मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न मिला, वो भी काफी जदोजहद के बाद, क्योंकि हमारे देश के दूसरे मुक्तिदाता मानवर कांशीराम साहब, उस समय उनके 3 सांसद जिनकर 89 में गए थे और 13 विधायक थे। बोर्ड क्लब पर 40 दिन तक धरना देने का काम किया और तब जाकर के 2 मुद्दे थे उनके अंदर। पहला मुद्दा था कि बाबा साहब को भारत रत्न दो, दूसरा मुद्दा था कि पिछड़ों को आरक्षण दो। तब जाकर के मंडल कमीशन का सिफारिश को लागू किया गया है। उसमें मानवर कांशीराम साहब का देन है कि सब पिछड़ों को आरक्षण मिला। साथियों, वो आरक्षण मानवर कांशीराम साहब का देन है। बाबा साहब ने आर्टिकल 340, आर्टिकल 340 में ये प्रावधान करके बाबा साहब संविधान में चले गए कि जब इनको जरूरत होगा तो उस समय आयोग बना करके इनको आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन 1990 में आरक्षण की व्यवस्था पिछड़ों के लिए किया गया है, वो बाबा साहब का देन है। उसको आगे बढ़ाने का मानवर कांशीराम साहब ने काम किया। साथियों, आप सोच सकते हैं कि जो आजादी के बाद प्रधानमंत्री रह करके खुद को भारत रत्न ले लिया, बाबा साहब जो भारत का संविधान लिखे उनको भारत रत्न नहीं मिला, 1990 में मिला। वो गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी की सरकार थी, उस समय भारत रत्न मिला है। आज लोग संविधान का प्रति लेकर के और संसद में जाते हैं और बोलते हैं कि हम बाबा साहब का सच्चे अनुयायी हैं। सावधान रहने की आवश्यकता है वैसे लोगों से कि बाबा साहब को मिटाने का काम जो 1990 तक किया था, उसको मानवर कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया है। साथियों, आप लोग पानी से डरेंगे नहीं, क्योंकि बारिश अब बहुत लंबा नहीं टिकने वाला है, क्योंकि इधर भी ठहरने का जगह है। आप लोग अपना यथास्थान जो भीगने के डर से डर रहे हैं वो चले जाएं, वो स्थान पकड़ लें। और अभी क्योंकि आप लोग बहुत दूर से चल कर आए हैं, हमारे कमेटी के साथियों ने कुछ